जी 10th क्लास। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी, गुर्दे का फेल हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। अच्छा, किडनी का एक ही फंक्शन है कि ये हमारे खून को फिल्टर करता है, खून में मौजूद जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है और यूरिन की फॉर्मेशन करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी के फंक्शनल यूनिट को पढ़ा था जिसको हमने नेफ्रॉन का नाम दिया था। बच्चों, हम लोगों ने नेफ्रॉन के दो पार्ट्स बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। होता क्या है कि रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल ये आपस में इस तरह से परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन के फाइनली ये हमारे बॉडी में से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं यूरिन की शक्ल में और हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म कांस्टेंट रखते हैं। होता क्या है कि हमने किडनी के फंक्शन, गुर्दे के फेल को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, वन बाय वन। सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। हम पहले स्टेज को क्या कहते हैं, यूरिन बनने के पहले मरहले को क्या बोला जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। होता क्या, हमारे किडनी में रीनल आर्टरी के जरिए खून एंटर होता है। ये आर्टरी छोटी आर्टेरियोल में कन्वर्ट होती है और आर्टेरियोल फाइनली इस ग्लोमेरुलस में खून को लेकर आती है। आप देखें कि आर्टरी, आर्टेरियोल और कैपिलरीज, बड़ी से छोटी नालियां आ रही हैं। सो नालियां क्या हैं, बड़ी हैं, बड़ी से क्या होती जा रही हैं जी, छोटी में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक हो गया। सो जब खून बड़ी नाली से छोटी नाली में आएगा बच्चों तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो जैसे ही रीनल आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से ब्लड कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं उसमें खून आएगा तो खून का प्रेशर बढ़ जाएगा। कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो सेमी परमिएबल होती हैं और इन दीवारों से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया ये बाहर निकल आते हैं प्रेशर से। बेटा ये सारा मटेरियल ग्लोमेरुलस से निकलता है और सीधा एंटर हो जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। हम इस सारे फिल्ट्रेट को, चूंकि ये ग्लोमेरुलस से निकलकर कहां जा रहा है, बोमेन कैप्सूल में, तो हम इस सारे फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये सारे का सारा जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है ये कहां पर कलेक्ट हो गया है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और किसकी मदद से हुआ है, प्रेशर की मदद से। और ये प्रेशर इन खून की नालियों में से फिल्ट्रेट को बाहर निकाल रहा है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। बच्चों, दूसरी स्टेज क्या होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मतलब आप ऑब्जर्व करें कि रीअब्जॉर्प्शन दोबारा से इंजज़ाब होगा किसका, सिलेक्टिव मटेरियल का, मुंतखब शुदा मटेरियल का। अब होता क्या है कि ये वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया बोमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पोर्शन में आते हैं और इस सारे पोर्शन को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल का ये प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी पहली बार बलदार नाली, ये हमारे पास यू शेप का लूप ऑफ बच्चों हेनले आ जाता है और ये आखिरी डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार नाली आ जाती है। अब होता क्या है कि ये जो पहली बलदार नाली है, वाटर और ग्लूकोज, साल्ट की कुछ मिकदार इस पहली बलदार नाली में दोबारा से रीअब्जॉर्ब होती है। बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो मेजर प्रोसेसेस हैं उनमें पहले नंबर पर डिफ्यूजन आ जाता है, फिर ऑस्मोसिस आता है और तीसरे नंबर पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। ये 3 प्रोसेसेस है जिसकी मदद से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के ये सारे कंपोनेंट रीअब्जॉर्ब होते हैं इस सारे नेफ्रॉन के अंदर। सो पहली बलदार नाली में वाटर और ग्लूकोज, इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीअब्जॉर्ब हो जाती है। लूप ऑफ हेनले में ये जो नीचे आने वाली नाली है
इसमें वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये नाली ऊपर जा रही है, असेंडिंग लिम्ब इसको बोलते हैं, इसमें साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो आखिरी बलदार नाली है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें जितना पानी बच जाता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब होता क्या है, सबसे पहले इन तमाम नालीनुमा हिस्से में जो साल्ट है उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीएब्जॉर्ब किया जाता है। जब नालियों में साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर के मॉलिक्यूल उनका पीछा करते हैं और उनकी तरफ जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल की इस हरकत को ऑस्मोसिस कहते हैं। सो बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट के पार्टिकल्स साल्ट की कंसंट्रेशन को होल्ड करता है और वाटर उसके पीछे फॉलो करता है ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को। इस तरह से ये सारे का सारा मटेरियल दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है नेफ्रॉन के अंदर। इस सारे मटेरियल में से 99% रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि 1% बच जाता है। वो जो 1% बचता है वो यूरिन कहलाता है। यही वजह है कि जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये जितना भी ट्यूब्यूलर पार्ट है, इस ट्यूब्यूलर पार्ट में पहले नंबर पर आइंस, दूसरे नंबर पर क्रिटाइंस, तीसरे नंबर पर यूरिया और कुछ साल्ट्स सेक्रीट होते हैं इस पूरे नाली वाले हिस्से में। ये इसलिए साल्ट सेक्रीट होते हैं क्योंकि इन्होंने इस नाली के अंदर रतूबतें सेक्रीशंस को खारिज करना होता है। बच्चों, जब ये सारा मटेरियल निकलता है तो ये हमारे खून की पीएच को मेंटेन करता है और वो पीएच वैल्यू होती है 7.3 से 7.45। सो ट्यूब्यूल्स में जितनी भी सेक्रीशन है ये हमारी ब्लड पीएच को मेंटेन करती है बाय रिमूविंग आइंस, क्रिटाइंस, यूरिया एंड अदर साल्ट्स। इस तरह से ये 1% जो यूरिन है ये नेफ्रॉन से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट और पेपिलरी डक्ट से फाइनली रीनल पेल्विस में एंटर होता है जो यूरेटर के जरिए इसको बाहर निकाल देती है। सो बच्चों, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है गुर्दे के फेल की। क्लियर जी?